प्रदेश बीजेपी में संगठन महापर्व के तहत सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया जारी है। पार्टी की ओर से तय कार्यक्रम के तहत संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया मार्च में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक मंडल का भी गठन नहीं हो पाया है। बीजेपी में सांगठनिक मंडलों की संख्या 519 है, लेकिन इनमें आधे से अधिक मंडलों में अध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया है। फरवरी महीने में चुनाव पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर 31 मार्च तक चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन ये चुनाव की प्रक्रिया विलंब से चल रही है। राज्य में 260 मंडलों के गठन के बाद ही जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। तब तक मंडल का भी गठन नहीं हो सका है। 60 मंडलों के गठन के बाद ही जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो सुस्त पड़ी झारखंड बीजेपी सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया। सांगठनिक चुनाव मार्च में पूरा होना था, अब तक मंडल का भी गठन नहीं हो सका है। कि सवाल बड़ा है कि आखिर बीजेपी में इतनी सुस्ती क्यों? 60 मंडलों के गठन के बाद ही जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया होगी। सुस्त पड़ी बीजेपी सांगठनिक चुनाव का प्रक्रिया। प्रदेश बीजेपी में संगठन महापर्व के तहत सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया जारी है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ रांची से बनी हुई है। रुचि, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि क्या बात है, जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है तब से बीजेपी सक्रिय तो नजर आती है, लेकिन ये कछुए की चाल चल रही है। अब तक सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया जारी है, पूरी नहीं हो पाई जबकि मार्च में ही इस प्रक्रिया को पूरा होना था। देखिए निशु, मंडल अध्यक्षों तक की अगर बात की जाए तो उनका चयन कर लिया गया है जी। और उनकी सूची लगभग तैयार कर ली गई है। दूसरी ओर जिला अध्यक्ष की भी प्रक्रिया जो है वो 15 अप्रैल तक ये भी पूरा हो जाएगा। और जहां तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, उन्होंने पूरे अप्रैल महीने में यह बातें कही है कि संगठन एक नए सिरे से खड़ा हो जाएगा। लेकिन देखिए, यह भी उन्होंने कहा है कि कई त्योहार जो हैं इस बीच आ गए, इस वजह से भी देरी हुई है। और विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा चुनाव की वजह से भी देरी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड बीजेपी जो सुस्त पड़ी है वो जब नए सिरे से संगठन तैयार होता है तब एक्टिव होती है। हालांकि ये पूरी संभावना है कि जब नए सिरे से संगठन तैयार होगा, यानी कि कमान जो है एक ऐसे व्यक्ति को सौंपी जाएगी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई नेता जो हैं वो हैं। और देखिए, अनंत ओझा की बात की जाए या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात की जाए, तो कई नेता जो हैं जिन पर केंद्रीय नेतृत्व विश्वास और भरोसा जता सकती है, क्योंकि पार्टी को कैसे मजबूत करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है। हालांकि देखिए, कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से उम्मीद जगी है। ठीक है रुचि, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है, देखिए निर्णय शक्ति पर सवाल ज्यादा उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुआ उसके बाद कई समय तक, यहाँ तक कि बजट सत्र शुरू हो गया था, होने वाला था, उस वक्त भी कयास लगाए जा रहे थे कि बिना नेता प्रतिपक्ष के ही बजट सत्र शुरू होगा। क्या सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे? क्या निर्णय लेने में कुछ असमंजस की स्थिति बनती नजर आ रही है? क्योंकि चुनाव खत्म हुआ उसके बाद एकदम से उनकी स्थिरता, गतिशील गति में कमी आने लगा, और उसके बाद देखिए नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से चुना गया ये आप भी जानती हैं। और अब इस चुनाव में भी दिक्कतें सामने आ रही है, निर्णय में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? देखिए, संगठन के कार्य नीशु अगर बात की जाए तो संगठन के कार्य चल रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि धीमी प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रियाएं धीमी अवश्य हैं, क्योंकि देखिए सभी जो मंडल, सभी का सामंजस्य बना करके और चयन करना है। कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो नाराज हो जाए। तो ऐसे में सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए ही संगठन को एक नए तरीके से खड़ा करना है। और उसके बाद जब तक संगठन नए तरीके से खड़ा नहीं होगी तब तक ये धारदार नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि प्रक्रिया में विलंब जरूर है, लेकिन जल्दी ही पूरी मजबूती के साथ संगठन जो है वो नए सिरे से बनता हुआ दिखेगा, जिसमें मंडल से लेकर के और प्रदेश स्तर तक के नेता जो हैं वो बदले हुए देखे जाएंगे। फिलहाल देखिए, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बदलाव जरूर हुए, लेकिन बहुत ज्यादा हेरफेर देखने को नहीं मिला। बिल्कुल पिछले कुछ सालों में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हुए, लेकिन इस साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस साल भी इनकी जो स्फूर्ति है उसमें कमी आई है, डिसीजन मेकिंग पावर में कमी आई है,
कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है और यही कारण है कि सत्ता पक्ष को मौका मिल रहा है ताना कसने के लिए, तंज कसने के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।